नमस्कार दोस्तों। लाखों साल पहले एक ऐसा असुर भी हुआ था जिसे ना तो अग्नि जला सकती थी और ना तो कवच रोक सकती थी और ना ही कोई देवता उसके सामने टिक सकते थे। हर युद्ध में वो और भी भयानक होकर लौटता था और उसके गिरते हुए रक्त के हर कण से एक नया असुर पैदा लेता था और वो असुर जो पैदा लेता था वो पहले वाले असुर से ज्यादा शक्तिशाली होता था और ज्यादा ही देवताओं के लिए खतरनाक होता था। देवलोक की सेनाएं टूट गई, ऋषि मुनि छिप गए, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पूरा ब्रह्मांड में एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर इसको रोका नहीं गया तो क्या बचेगा। लेकिन तभी एक ऐसी शक्ति उभरी जिसे सदियों से केवल विनाश का रूप कहा गया और वो थे महादेव। क्या शिव भी उसे रोक पाएंगे जिसका हर एक प्रहार पहले से अधिक हो जाता है? उस जवाब को खोजने से पहले आपको जानना होगा इस अमर भय की शुरुआत कहां से हुई। सतयुग के शुरुआती वर्षों में भगवान शिव और पार्वती घूमते हुए काशी चले जाते हैं। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर कर कर बैठ जाते हैं। तभी पीछे से माता पार्वती आते हैं और भगवान शिव की आंखों पर अपना हाथ रखकर भगवान शिव की आंखें बंद कर देती हैं। उन्हें ऐसा करने से पूरा जगत में अंधकार छा जाता है और तभी भगवान शिव को अपना तीसरी आंख खोलनी पड़ती है जिससे संसार में प्रकाश तो लौट आता है। लेकिन उस तीसरी नेत्र की ज्वाला से माता पार्वती को पसीना आ जाता है। उनके हाथों से जो पसीने की बूंदें धरती पर गिर रही थी उसी तेज और पसीने के मेल से एक बालक ने जन्म लिया जिसे आगे चलकर पूरा ब्रह्मांड अंधकासुर के नाम से जानने लगा। उसका जन्म किसी प्राकृतिक नियम का प्रमाण नहीं, ना कोई माता ना कोई पिता, सिर्फ महादेव की ऊर्जा से वो उत्पन्न हुआ। एक भटकता हुआ अंश जो प्रकाश से नहीं अंधकार से पनप गया था। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। उसे देखकर स्वयं माता पार्वती भी भयभीत हो गए। भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र स्वीकार करते हुए कहा, क्योंकि इसका जन्म अंधकार से हुआ है इसीलिए इसका नाम अंधकासुर है। और यहीं से कहानी एक ऐसी मोड़ लेती है। उस समय पराक्रमी असुर हिरण्यकश्यप, जिसका भगवान विष्णु ने 12वां अवतार लेकर वध किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की कठोर तपस्या कर रहा था। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अंधका को पुत्र के रूप में सौंप दिया। इस तरह महादेव का अंश होते हुए भी अंधका का पालन पोषण असुरों के माध्यम से हुआ और वह अंधकासुर के नाम से जाना जाने लगा। शायद यही उसकी भविष्य का अंधकार का पहला योनि था। अपने पालक पिता हिरण्यकश्यप के मृत्यु के बाद उसका सिंहासन संभाल लेता है, लेकिन उसका असली लक्ष्य सम्राट बनना नहीं था बल्कि अमृत को पाना। अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के कठोर तपस्या में लीन हो जाता है। हजारों साल बीत गया, ना हिला ना डोला, ना खाया ना पिया, एक ही स्थान पर खड़ा होकर बस तपस्या करता रहा। उसकी जीवा पर बस एक ही मंत्र था, ओम ब्रह्माय नमः। उसकी तपस्या का गर्मी इतनी प्रचंड था कि स्वर्ग लोक तक की गर्मी बढ़ने लगी। अंततः उसके हट और जिद की वजह से और उसकी कठोर तपस्या की वजह से ब्रह्मा जी को मजबूरन उसके सामने प्रकट ही होना पड़ा। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अंधका अपनी आंखें खोलो और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मांगो तुम क्या वरदान चाहते हो। अंधकासुर ने कहा, हे पिताम्बा, अगर आप सचमुच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु तभी संभव हो जब मैं अपनी माता को बुरी नजर से देखूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। अंधका खुद को अमर मानकर खुश हो रहा था, क्योंकि अंधका ये मानकर चल रहा था कि उसका कोई माँ ही नहीं है, तो वो अब पूरी तरह से अमर हो चुका है। अंधका सत्य से अवगत था और नेत्रहीन था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे दिव्य दृष्टि देकर उसकी नेत्रहीनता को नेत्र में बदल दिया और उसे एक आकर्षक रूप भी प्रदान किया। वरदान पाते ही अंधकासुर का अहंकार चरम पर था। उसे यह विश्वास हो गया था कि अब उसे कोई भी मार नहीं सकता और वही अब तीनों लोगों का स्वामी बनकर रहेगा। अपनी विशाल सेना लेकर उसने
सबसे पहले देवलोक पर ही हमला कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच एक विशाल युद्ध छिड़ गया। अंधका का आतंक भयंकर रूप से बढ़ रहा था। वह हर उस वस्तु की ओर जा रहा था जिसे वो पसंद करता था। उसकी इच्छा की कोई सीमा नहीं थी। उसकी सेना भी बढ़ने लगी। अंधेरे ऊर्जा से और भी असुर जन्म ले रहे थे, इसीलिए दिन पर दिन अंधका का सेना की तादाद लगातार बढ़ रही। उसके आसपास की हवा प्रभावित होकर नए असुर के रूप ले रही थी। देवताओं ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, कभी शक्ति से, कभी मंत्र से, कभी विनती से, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। अंधका सिर्फ बलशाली नहीं था, वो अब अजय था, अमर था। उसे कोई भी अस्त्र नहीं रोक सकती थी। दिव्य शस्त्र उसके शरीर को नहीं भेद सकती थी और वो इस शक्ति का उपयोग विनाश को फैलाने में कर रहा। अंधका का उद्देश्य अब साफ साफ स्पष्ट था। वो अब संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन में देखना चाहता और सच यह था कि उसे कोई रोक नहीं सकता था। तीनों लोगों को जीतने के बाद अंधका को लगा कि अब उसके पास सब कुछ है सिवाय एक सुंदर पत्नी की। उसने अपने दूतों को आज्ञा दिया कि जाओ तीनों लोगों में पता करो कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है, मैं उसी से विवाह करूंगा। उसके बाद उसके गुप्तचर हर दिशा में गए। अंततः वो कैलाश पर्वत पर गए जहाँ पे माता पार्वती बैठी थी और उस गुप्तचरों ने उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने लौटकर अंधका को कहा कि हे महाराज, तीनों लोकों में पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती सबसे सुंदर स्त्री है। पार्वती से सुंदर तीनों लोकों में कोई भी स्त्री नहीं है। उनके सौंदर्य के सामने अप्सराएं भी फीकी है। किंतु आश्चर्य है कि उन्होंने एक ब्रह्मचारी योगी शिव से विवाह किया है। यह सुनकर अंधका के मन में वासना की ज्वाला धधक उठती है। वह अपने जन्म की रहस्य को और वरदान को भूल चुका था। अपने अहंकार में इतना जोर था कि उसने ठान लिया था कि देवी पार्वती को अपना पत्नी बनाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी मूल्य चुकाने क्यों ना पड़े। अंधका अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और माता पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती उसका ये दुस्साहस देखकर क्रोधित होकर उसे तत्काल चले जाने को कहती हैं, किंतु अंधकासुर उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करने लगता है तो वो अपना असुरों वाला माया का प्रयोग करने लगता है। यह देखकर माता पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव का आवाहन करते हैं। भगवान शिव अंधका को समझाने की कोशिश करते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, हे मूर्ख, जिस पर तू दृष्टि डाल रहा है वो तेरी माता है। लेकिन शक्ति के मंद में चोर अंधकासुर भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकारता है। उसने अहंकार में कहा कि मैं किसी शिव को नहीं जानता हूँ, ये सुंदरी अब मेरी पत्नी बनेगी और अगर तुमको युद्ध करना है तो आ जाओ मैदान में। यह सुनकर महादेव का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया और उनके हाथों में पिनक और त्रिशूल सुशोभित होने लगे। देखते ही देखते कैलाश पर्वत जो शांत था वो महाकुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। अंधकासुर और भगवान शिव के बीच में एक महान युद्ध का आरंभ हो। उसकी सेना की चीख के साथ लहरें टूट और बढ़ रही थी, लेकिन भगवान शिव 1 इंच भी नहीं हिले। पहला प्रहार हुआ भगवान शिव का त्रिशूल और अंधका का अजीम शक्ति आसमान में टकराने से ऐसी विस्फोट हुई जैसे पूरा ब्रह्मांड फट गया हो। लेकिन अंधका को चोट तक नहीं लगी, लेकिन जहां त्रिशूल का रक्त गिरा वहां फिर से एक नया असुर जन्म ले रहा था। और फिर तुरंत भगवान शिव यह समझ गए कि यह युद्ध साधारण युद्धों की तरह नहीं लड़ा जा सकता। उनकी आंखों में अग्नि रौद्र रूप ले चुकी थी और उनकी जटाएं से बिजली निकल रही थी। भगवान शिव ने अपने भीतर का वो शक्ति का आवाहन करने लगे जिसे लोग केवल जगत के अंत के समय देखती है, और फिर उनके शरीर से अग्नि फूट पड़ी। एक ऐसा प्रकाश जिसे देखकर अंधका का चीख पहली बार भय में बदला। भगवान शिव ने कहा कि तेरा अंत शस्त्र से नहीं होगा, अस्त्र से नहीं होगा, लेकिन तेरा अंत
मेरे जैसा जगत शक्ति करेगी। दिशाएं फटने लगी, पृथ्वी कांप उठी। महादेव अपने रौद्र रूप को पूरी तरह से प्रकट कर चुके थे। अंधका के सामने जो खड़ा था वो देवता नहीं, अब स्वयं विनाश खड़ा था। जब महादेव पूरी तरह से रौद्र रूप को प्रकट कर चुके थे तब अंधका पहली बार पीछे देखा। उसकी आंखों में अब डर दिख रही थी, क्योंकि ये डर उसकी आंखों में पहले नहीं था जब उसे वरदान मिला था। अब वहाँ कुछ और था। भगवान शिव की अग्नि का भय था। अग्नि जब बढ़ी तो उसके सामने खरे अस्त्रों की परछाइयां मिटने लगी। अंधका ने उसे रोकने की कोशिश की अपनी शक्ति से और अपनी सेना से। अंधका के पास अब वो शक्ति नहीं थी जिससे वो महादेव की अग्नि को रोक सके, महादेव का रौद्र रूप को वो रोक सके और उसको पार कर सके। जब महादेव रौद्र रूप में पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं तो सृष्टि भी उससे कांप उठती है। अंतिम क्षण आया जब शिव ने अंधका के सामने आकर अपना रूप को प्रकट किया, जिसके आगे अमरता भी नहीं टिक सकता। यह युद्ध अस्त्रों से नहीं जीती जाती, यह युद्ध शरीर से, मन से और स्तन से जीता गया। शिव ने अंधका की उस अंधकार की ऊर्जा को अंदर से खींच लिया, जिस ऊर्जा से उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ था। एक अंतिम जिद और एक अंतिम कपन, और वो असुर पूरी तरह से धूल में मिल गया। लेकिन भगवान शिव ने उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, केवल उसके आत्मा को मोक्ष कर दिया, केवल उसके आत्मा को सही रास्ता दिखाया, क्योंकि वो केवल एक भटका हुआ अंश था। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। देवताओं ने ओम नमः शिवाय किया और ब्रह्मांड ने फिर से अपना संतुलन को पाना शुरू किया। महादेव फिर से लौट गए अपनी उस तपस्या की ओर जहां से उन्हें उठकर आना पड़ा। यदि आपको ये कथा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।